एक आखिरी वाला और बोलो ना क्या है उसमें, देखें। देना किताब, देना एक बार। इसको कल से बंद कर दिया करना तुम, जो रहते हैं ना बच्चे आ जाते हैं, जो कोई टीचर ना हो तो कर दिया करो बंदी। ये बटन बंद कर दो, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर 9 दे रखा है, उसको और देखना एक बार। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है यदि Q एक बिंदु है जो 0 1 है, जो क्या कर रहा है, बिंदु है कुछ बिंदुओं, एक का नाम मैं A रख रहा हूं खुद से ही, नहीं सॉरी P दे रखा है इसने। क्या दे रखा है इसने? P दे रखा है। और P वाला दे रखा है 5A - 3 है। और एक और बिंदु दे रखा है, और Q वाला दे रखा है, वो कितना है, X है और 6 है। सॉरी R है, Q भी नहीं है, R है। ये R दे रखा है, और यहां पे फिर क्या बोल रहा है, ये से समदूरस्थ है। X का मान भी आप ही निकालोगे इसमें। X का मान पूछा है, और साथ में पूछा है दूरियां भी निकालो। एक तो QR दूरी निकालनी है, और एक PR दूरी निकालनी है। एक बार मैच कर लेना भाई, कोऑर्डिनेट मैच कर लेना एक बार, ये पकड़ना। अब बताओ, देखो इसको है ना, अगर इसको अपन जैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो जो प्रोसेस है वो लगाओ। देखो इसके अंदर सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, यहां क्या बोल रहे हैं, Q है वो 0 1 है, जो कि बिंदु P और R से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया ये Q है, और एक कमाल की बात है, ये Q नाम का पॉइंट है, ये किससे समदूरस्थ है, समान दूरियों पे है, तो पॉइंट है। Q के कोऑर्डिनेट बोले गए हैं 0 1, P के हैं कितने 5 और -3, और R के हैं X और 6। समदूरस्थ है मतलब ये दोनों दूरियां बराबर हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया PQ और RQ, या फिर ऐसे बोल दो QP बराबर किसके है, QR के। इसको अपन बोल सकते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देख लीजिए, वापस हमें वही काम करना है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं लगभग। यहां पे भी हम क्या करेंगे, वही दूरी सूत्र का यूज करेंगे। क्या था दूरी सूत्र, ये था इसका यूज करना है, और अपने को निकालना है। सबसे पहले अपन तो इसी पे चलते, देखो यहां वाला क्या कह रहा है, देखो अपने से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, QP QR में निकालेंगे। तो QP इक्वल, अगर QR हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है QP की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एक साइड 0 बता रखी है ना इसने, 0 माइनस के 5 पे स्क्वायर कर देता हूं, फिर उसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस 3 पे स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्या करेंगे अपन, देखो ऐसे कर लो, 0 माइनस एक्स पे स्क्वायर कर लो, और साथ में इधर क्या कर देंगे, 1 माइनस 6 पे स्क्वायर कर देंगे। अभी आप सीधा कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा -5 पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पे स्क्वायर। सेम कहानी ये हो जाएगा -x पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 पे स्क्वायर। अभी आप इसको सोल्व करके देखो, इधर कितना हो जाएगा 25, और इधर कितना आ जाएगा 16। सेम स्टोरी यहां पे चल रही है, इधर क्या आएगा x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 25। ठीक है, करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे। क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जब आप वर्ग लोगे तो ये बनेगा 25। देखो मैं ऐड नहीं करता हूं, जब मुझे लगता है कट सकता है तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं इसको। एक्स स्क्वायर 25, 25 से 25 सॉरी 25 से 25 गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 16 के। अब सुनना मेरी बात, एक्स 16 के, इसका मतलब है √16, और प्लस माइनस हो आएगा साथ में, यानी +-4x का मान हमारे पास आ जाता है। आप सोच रहे होंगे अगर ये दूरी निकालते ना अपन, दूरी निकालते ये,
एक्स कोई दूरी थोड़ी ना है, एक्स तो निर्देशांक है, निर्देशांक प्लस माइनस हो सकते हैं, दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, दूरी में तो कोई रट्टा ही नहीं है। कमाल की बात है, जो हमारे पास x आया है वो आया है +4 भी है और -4 भी है। अभी मेरी बात समझना, x + -4 से आपके दिमाग में दो ख्याल आ रहे होंगे। एक तो भाई कौन सा है, किस में आ रहा था ये x r, एक तो हो सकता है x बराबर 4 की शरण में जाओ तो r के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, देखो जरा आप, 4 और 6। एक आप x बराबर किसकी शरण में जाओ, -4 की शरण में जाओ तो आपके जो r के कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएंगे, -4 और 6। ध्यान से देखो, आपके r पे ये फर्क पड़ जाता है। अगर आप x बराबर 4 बोलोगे तो r ऐसा दिखेगा, -4 बोलोगे तो वैसा दिखेगा। अभी हमसे इसने कुछ बातें करी है, देखो कि भाई तू x का मान निकाल ले तो r कोऑर्डिनेट भी तेरे पास आ गया। अब तो एक काम कर, q कौन कौन सी डिस्टेंस है, QR और PR अपन को निकालनी है, QR और PR। अभी देखो मैं इसमें ऐसे कर देता हूं, r है 4 6, अगर r ये है 4 6 तो देखो QR दो तरह की निकलेगी भाई। देखो Q, आपका Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो R अगर ये 4 6 है तो Q है जिसके कोऑर्डिनेट कितने कितने दे रखे अपने को, 0 और 1। ये हो गया आपका Q। और इसी R के साथ किसका निकालना है, P का भी निकालना है। P क्या है अपने पास, 5 और -3। इधर वाले में जब आप यूज करोगे QR निकल जाएगी। QR कैसे निकलेगी, आप बोलोगे 4 में से 0 पे स्क्वायर करेंगे और साथ में फिर क्या करेंगे, इधर देखो 6 में से 1 का स्क्वायर करेंगे। अभी दिमाग लगाओ, 4 में से जब आप ये स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और 5 का इधर हो जाएगा। अभी देखो इसको अगर अपन सोल्व कर दे तो हमारे पास क्या जाएगा, 16 इधर से 25 इधर से। अगर 16 इधर से 25 इधर से तो देखो हमारे पास चीजें क्या जाती हैं, 25 से 31 √41 हमारे पास इसकी दूरी आ जाती है। मैं ऐसे ही जैसे मैंने ये QR निकाली है वैसे ही कौन सी निकालूंगा, PR, जब R में पॉजिटिव वैल्यू है x की। PR का मतलब कैसे निकलेगा, PR का मतलब ऐसे 4 - 5 पे स्क्वायर और 6 + 3 पे स्क्वायर। 4 में से 5 यानी -1 का स्क्वायर करेंगे और 6 और 3 9 9 पे स्क्वायर करेंगे। एक इधर से 81 इधर से, आई थिंक ये अपने पास कितना आ जाएगा, 82 यूनिट। चेक करते जाना इसको, क्या है आ रहा है नहीं आ रहा। हो गया। अभी बच्चा क्या है, देखो ये सबसे बड़ा सवाल था। देखो आप, ये मेरे को लगता नहीं है कि मतलब ये इसको ज्यादा एफर्ट्स लगाना उचित है, बहुत बड़ा ही हो रहा है, ये छोटा ही आना चाहिए ना, इतना बड़ा आएगा तो हो गया बर्बाद। इसी में देखो अपन इसको यूज कर लेते हैं। अगला सीन देखो, इसमें ये करने के बाद अपना R वाला कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, R है जब -4 और 6। यहां से भी हम दो दूरियां निकालेंगे, कौन कौन सी निकलवाई है इसने, R के साथ फिर दोबारा वही QR, Q मतलब इसके हैं निर्देशांक 0 1 और P जिसके हैं 5 और -3। वापस निकालो, QR क्या हो जाएगा, रूट के अंदर देखो क्या होगा, 0 + 4, इस बार यूं निकाल दी मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और इधर 1 - 6 पे स्क्वायर, 0 + 4 मतलब 4 पे स्क्वायर 16, और इधर क्या आएगा -5 यानी 25। आई थिंक देखो इसमें भी वही √41 आ रही है क्या यूनिट। ऐसे ही तुम PR और निकाल लो भाई,
पी आर का मतलब ऐसे कर देना 5 + 4 पे स्क्वायर, इसमें से इसको हटा दिया मैंने तो, -3 और -6 पे स्क्वायर, ये डिफरेंस आ रहा है शायद। इधर वाला बोला जाएगा 9 पे स्क्वायर है और इधर आ जाएगा -9 पे स्क्वायर। इधर वाला ये हो जाएगा 81, इधर हो जाएगा 81। देखना रही है 162 हो रहेगा, इसको बोलेंगे 81 × 2, यानी आसपास देखो 9√2 आ रहेगा इसमें आंसर। देखना इसमें क्या क्या दे रखे हैं, सही है सारे। ये तो मुझे आइडिया है, ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, ये देख लो आप, ये 82√82 है क्या कहीं पे? हो गया डिस्टेंस। सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि आर वाले कोऑर्डिनेट में दो एलिमेंट आ गए, दो निर्देशांक हो गए उसके। आप लोग इसके बाद डालोगे आप टाइटल सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। बच के बकने की सोच रहे हो क्या? चले आगे चले। इधर डालना आप लोग, एक टॉपिक और देख लो आप जरा, जैसे सेक्शन फॉर्मूला क्या है। मास्टर, तुम मास्टर बनोगे ना जब पता लगेगा तुम्हें, इतना आसान काम थोड़ी ना होता है। इस पे डालना विभाजन सूत्र। क्या डालोगे? विभाजन सूत्र। ये तो समझ गए होंगे, विभाजित करेगा, किसको करेगा? अरे मैथ में होता क्या है, लाइन लाइन कोई करेगा, ये किसको करेगा? और है ना, बंटवारा है एक तरह से, देख लो कैसे। तुमने बंटवारे देखे कैसे होते हैं? ऐसा दिन ना आए तुम्हें देखने पड़े। बातें नहीं करनी है ना अपन को। सुनिएगा मेरे भाइयों, एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लेना, विभाजन में दो तरह के विभाजन होते हैं, एक को बोलते हैं अंतः विभाजन, जिसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। अब जब अंदर विभाजन होता है तो फिर विभाजन तो बाह्य तरीके से हो सकता है। एक क्या होता है, घर के अंदर आकर के दो भाइयों को, कोई ऐसा हो दोस्त यार या कुछ ऐसा है,
जो घर के अंदर आता है बकायदा चाय वाय पीता है आपके घर में, पानी पीता है, फिर भड़का देता है, दोनों भाइयों को लड़ा देता है। घर के अंदर आके भड़काना और लड़ाना, है ना। और एक होता है भाई है जो बाहर ही रहता है, घर के अंदर नहीं आता है, कभी रामा शामा नहीं, चाय नाश्ता पानी नहीं, और घर का कोई बंदा उसका टच में है तो बाहर बैठा बैठा भाई फलाने पान वाले की थड़ी पे मिल जाना, चाय वाले की थड़ी पे मिल जाना, वहां बैठ करके ऐसे मंत्र देता है, घर में झगड़ा करा देता है। तो बाहर से करवाए सारा काम, लीड रोल, जैसे कि कोई जो बता रहा है वो, है ना, तो बाहर से करवाए तो वो बाह्य विभाजन होता है, और अंदर आके करवाए तो अंत विभाजन होता है। आप लोग देखो इसमें लिख सकते हो कैसा है बाह्य विभाजन। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन। ये वाला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कट चुका है, ये ध्यान रखना, ये वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओए टाइम पास, इधर देख तू, टाइम पास। एक छोटा सा आइडिया बताता हूं, देखो यहां एक पॉइंट है ए, यहां एक पॉइंट है बी, वही सीन देखो, ये राजगढ़ वाला, ये अलवर वाला, दोनों में हो गई लड़ाई, फिक्स कर ली जगह, मिलेंगे कहां, राजगढ़ अलवर के बीच में। कहां मिलेंगे, राजगढ़ अलवर के बीच में। और तू आ जाना, बुलाना तेरी टीम को, तो वही सीन है इसके अंदर। देखो तो अंत विभाजन करेंगे तो अपन बोल रहे हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसा जो डिसाइड कर लिया इन्होंने कि भाई आप लोग कहाँ मिलने वाले हो, राजगढ़ अलवर के बीच में कोई ऐसी जगह। अब ये जगह क्या है, राजगढ़ से पास पड़ रही है, थोड़ी अलवर वालों को दूर पड़ रही है। मान लो ये पी पॉइंट है, क्या है ये, पी पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, बिंदु पी ए बी को क्या करता है, अंतः विभाजित। क्या करता है, अंतः। अब सब कुछ दूरी भी तो होगी ना, तो राजगढ़ से इसकी पी बिंदु की दूरी एपी को हमने बोल दिया एम में, और इसको बोल दिया M1 दूरी होगी। सब कैसी दूरी होगी, ये M1। और बी से बी की दूरी अलवर वाले की इस जगह से, इस ठिकाने से दूरी कितनी है, इसको बोल दिया हमने M2। समझ गया, AP M1 है, BP M2 है। तो देखो P इसके अंदर आके इसको विभाजित कर रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या, बिंदु P AB को क्या करता है, अंत विभाजित। सेम स्टोरी इस भाई के लिए क्या बनेगी, अभी तो डायग्राम बना लेना, इससे नीचे कल कराएंगे। ये आपका A हो गया, ये देखो ये आपका A पॉइंट है, ये आपका, यहां मान लो ये B पॉइंट है, ये इतना सा है, और ये वाला है P पॉइंट। ध्यान दो यहां क्या सीन हो रहा है, ये राजगढ़ वाला, ये आपका वही अलवर वाला, इन्हें डिसाइड करी कि तेरे में बस क्यों, तो दिल्ली मिल, दिल्ली लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, दिल्ली। ये P पॉइंट क्या हो गया, एक तरह से दिल्ली हो गया। तो देखो राजगढ़ वाले की इस दिल्ली से दूरी कितनी है, M1, और अलवर वाले की दिल्ली से दूरी कितनी है अपनी तुलना में, M2। होगी नहीं होगी। तो यहां पे बिंदु P AB को क्या कर रहा है, बिंदु P AB को बाह्य विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित। आप दोनों के मतलब तो समझ गए ना क्या होता है। अपने लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, कल अपन इसको डिराइव करेंगे, ठीक है ना। और जो मैं कह रहा था उस पर भी थोड़ा ध्यान देना ना।